आपके विंडोज 11 का जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, अगर वो स्टोर अगर आपके यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है और आप उसे क्लिक पे क्लिक किए जा रहे हो तब भी आपके यहाँ पे वो ओपन नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कैसे करेंगे। उससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ। तो आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको अपने विंडोज के सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। और आपको इस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऐप सेटिंग शो होगा, तो आपको इस ऐप सेटिंग पर क्लिक करना है। अब आप इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे टू डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे, रिपेयर का और रीसेट का। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको इस रिपेयर बटन पे क्लिक करके आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को रिपेयर करना है। और रिपेयर हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च में आपको यहाँ पे जाकर आपको यहाँ पे अगेन आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को आपको यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करना है, मतलब ट्राई करना है कि आपका ये ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे तब भी आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन नहीं होता है तो आपको यहाँ पे इसे रीसेट करना है। आप इस रीसेट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो आपके यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। और रीसेट होने के बाद भी आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को फिर अगेन आपको ओपन करके चेक करना है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे रीसेट करने के बावजूद भी अगर आपका वो ओपन नहीं होता है तो अब आपको करना क्या है, जैसे अभी फिलहाल तो मैं इसे कट कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, कि आपको अपने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस का यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा एंड में, तो आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे मैनेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे इस मैनेज वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है। और इस ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको इसे डाउनवर्ड की और स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि सर्विस स्टेटस में आपका विंडोज अपडेट जो है सर्विस स्टेटस में आपके यहाँ पे स्टॉप तो नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मेरा स्टॉप्ड है, STOPPED स्टॉप्ड लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में आपको यहाँ पे इसे ऑटोमेटिक में कर देना है या ऑटोमेटिक डिले स्टार्ट पे आपको यहाँ पे कर देना है। करने के बाद फिर आपको इसे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट हो जाने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके, फिर आपको इसे कट करना है। कट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इसे करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे ये फाइनल प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। आपको सबसे पहले अपने सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल, और आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। अगर बाय द वे कंट्रोल पैनल का आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आप यहाँ पे देखोगे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। लार्ज आइकन्स करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है। अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको कुछ डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ डेट और टाइम शो हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे आज आपका जो डेट है, इससे पहले जो भी डेट था आपका कल का या परसों का या उससे पहले जो भी डेट आपको यहाँ पे दिखता है शो होता है, मैंने आज के डेट के नियरली में जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस डेट को सिलेक्ट करता हूँ। इस डेट को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है वो आपका रीस्टोर होने लगेगा। मैंने आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम को आप सेलेक्ट किए थे तो उस डेट और टाइम में आपका जो सिस्टम है वो आपके यहाँ पे रीस्टोर होने लगेगा। मैंने उतने दिन आपका पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा आपका सिस्टम। और इससे फायदा क्या होगा कि अगर बाय द वे जैसे ये प्रॉब्लम जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का, ये प्रॉब्लम आपका आज आया है, टुडे आया है, और येस्टरडे को या उससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, मैंने इस डेट में आपका वो प्रॉब्लम नहीं था,
तो इस डेट में आपका जो सिस्टम है शिफ्ट होगा ना, तो आपका जो प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम में आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था। तो आप यहाँ पे इसे रीस्टोर करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाने वाला है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।